गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारुल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अब तो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 10 डेज़ ही रह गए हैं, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की थी, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी, उसके आगे हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/2। तो हमने इसके सारे ही जितने भी हमें जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट, सिकेंट हमें दे रखा है और कॉट थीटा हमने निकालना है। इसके सारे निकालने हैं। ठीक है बच्चे, तो आपको सिकेंट थीटा हमें किसके इक्वल होता है? तो बच्चे हमने क्या क्वेश्चन किया था पिछली बार? हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है जी, यहाँ पे पहले राइट एंगल भी बना लो एक बच्चे। ठीक है जी, जिससे हमें पता चल जाए ABC दे लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे ये पता है ये साइन थीटा के इक्वल होता है, ये कॉस थीटा के इक्वल होता है और ये टैन थीटा के इक्वल होता है। तो बच्चे यहाँ पे ये पता है इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसिकेंट होता है, ये सिकेंट होता है बच्चे, ये कॉट होता है। मतलब जो हर हर भोले, इसको रेसिप्रोकल में लिख लो पंडित बद्री प्रसाद। तो ये कॉसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और ये कॉट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है बच्चे, तो जो हमारा सिकेंट थीटा है वो किसके इक्वल है बच्चे? H/B के, यानी कि हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ये हमें, और ये हमें दे रखा है बेस। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो पहले हम बच्चे इसमें क्या निकाल लेंगे बच्चे? इसका हाइट निकाल लेंगे। तो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो ठीक है बच्चे, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 का स्क्वायर, बेस दे रखा है 12 का स्क्वायर, P का स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे बच्चे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी स्क्वायर रूट ओपन कर लेंगे। 13 13 is 169, 12 12 is 144 प्लस P स्क्वायर 169 माइनस 144 बच्चे P का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू P का स्क्वायर। तो यहाँ पे किस 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो बच्चे ये हमारा कितना आ गया बच्चे? 5 आ गया। तो हमारे तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, सारे जितने भी हमें पूछे गए हैं वो निकाल लेंगे। तो जो साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चे? साइन थीटा किसके इक्वल होगा? P/H के, यानी कि 5/13। तो जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा तो वैसे भी इसका रेसिप्रोकल होता है बच्चे, तो वो किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो 12/13। जो टैन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चे? टैन थीटा किसके इक्वल है? P/B के, तो 5/12 के बच्चे। ठीक है बच्चे, तो ये सारे हमने निकाल लिया। उसके बाद हम निकाल लेंगे कॉसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा तो हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो जो कॉसिकेंट थीटा होगा वो किसके होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल लिया करो। और यहाँ पे जो कॉट थीटा वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 12/5। दिस इज आंसर हो गया बच्चे हमारा। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60। तो यहाँ पे tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? cos। तो उसके बाद जो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 की जो वैल्यू होती है वो भी सेम ही होती है बच्चा। ठीक है, ये टेबल मैंने आपको लास्ट टाइम करवा दिया था। तो 2 1 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 9, तो 9 का रूट कितना होगा? 3, 2 2 4, सेम यहाँ पे 3 और 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 रिमेनिंग। तो बच्चे जो मैंने आपको टेबल करवाया था ना, उसमें सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट करनी होती है और आपका आंसर आ जाता है बच्चे। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहे हैं? साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 माइनस कॉसिकेंट 60 सिकेंट 30 अपॉन कॉस प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो बच्चे जो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी बच्चे? 1/2। तो हम 1/2 पुट कर देंगे। टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है बच्चे। और जो कॉसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 2√3, 2/√3। ठीक है बच्चे, जो सिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी? 1/2
और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है बच्चे। तो बच्चे उसके बाद हमने क्या किया, हमने साइन 30 की वैल्यू पुट करी 1/2, tan 45 की 1, कोसिकेंट 60 की 2/√3, सिकेंट 30 की भी हमारी 2√3 आ गई, cos 60 की 1/2, cot 45 की 1 आ गई बच्चे। तो यहाँ पे ऊपर हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2√3 आ जाएगा। यहाँ से इसकी जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा तो √3 बचेगा 3। तो यहाँ पे इनके अपॉन 1 है तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी सेम आ जाएगा। √3 से √3 कट गया बच्चा, 4 बच जाएगा क्योंकि 2 2 4 होती हैं। सेम हम नीचे भी सेम चीज़ कर लेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ √3 से √3 का क्या 4 आ गया, यहाँ पे √3 आ गया, यहाँ पे प्लस 2√3 आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे यहाँ पे। तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, 2√3 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 2√3 से बच्चे 2√3 कट हो गया बच्चे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 √3 बच्चे, यहाँ पे ये √3 सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3√3 माइनस 4, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 4 प्लस 3√3 आ जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, रैशनलाइज कर देंगे बच्चे, 4 माइनस 3√3, 4 माइनस 3√3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तो बच्चे एक मिनट, मैंने यहाँ पे ना ये बाद में माइनस का 4 है, मैं यहाँ पे एक लाइन और कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 3√3 माइनस 4, 3√3 को मैं आगे लिख रही हूँ, प्लस का 4 मैं पीछे लिख रही हूँ। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस का 4, यहाँ पे रैशनलाइज किया तो 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4। ठीक है बच्चे, समझ आ गया होगा आपको यहाँ पे इतना। अब हम करते हैं आगे। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, a माइनस बी, a माइनस बी, यानी a माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या लग रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, या इसको मैं अभी सीधा ऐसे लिख दी हूँ, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया बच्चे। तो यहाँ पे अभी इसको एज इट इज ही लिख रही हूँ बच्चे। यहाँ पे बेटा अब देखो 3√3 की 3√3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 3 = 9, 3 3 = 9, तो 9 रूट कितना बन गया यहाँ पे 3, क्योंकि 9 का रूट कितना आता है 3, तो 9 3 = 27 माइनस 8 8 4 4 = 16 होगा बेटा, 4 4 = 16। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 11 बच्चे, ये आ गया आंसर का होल स्क्वायर। या अगर आपका वहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 16 माइनस का 6 6 4 = 24 √3 अपॉन 11, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। बच्चे मैंने यहाँ पे क्या किया, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चे। बच्चे लास्ट उसमें ना एक चीज़ बतानी रह गई थी, एक आइडेंटिटी जिसमें जो है, जो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब अगर हम मैं cos स्क्वायर थीटा को इधर रख लूँगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो साइन है उधर जाके इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अगर इधर साइन स्क्वायर थीटा रखूँगी तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चे, और उसके बाद जो इसमें दूसरी आइडेंटिटी है उसमें क्या है, cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर a के, उसमें क्या होगा कॉसिकेंट स्क्वायर a के, तो इसमें भी क्या होगा 1 इधर रखेंगे तो कॉसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a,
और उसके बाद यहाँ अगर हम यहाँ रखेंगे कॉट स्क्वायर ए को इधर, तो इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए -1 के। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम करते हैं इसकी एक तीसरा होता है थर्ड, जो होती है 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए के। तो बेटा 1 इधर ही रखेंगे, सेकेंड स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए, उसके बाद या फिर tan स्क्वायर ए को इधर ही रखेंगे तो सेकेंड स्क्वायर ए -1। ठीक है बच्चे, अब हम इससे बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन हम अगला। इसमें क्या दे रखा हमें cos a अपॉन 1 + sin a + 1 + sin a अपॉन cos a, हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, इज इक्वल टू सॉरी बच्चे 2 सेकेंड स्क्वायर ए के। तो बच्चे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बेटा। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे बच्चे। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 + sin a और cos a। बच्चे 1 + sin a से 1 + sin a और इनकी डिवाइड करेंगे तो 1 + sin a कट हो जाएगा, तो cos a बचेगा। बच्चे यहाँ पे cos a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ पे cos a कट हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + sin a का होल स्क्वायर। बच्चे ये चीज़ मैं कैसे कर रही हूँ मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या करता है 1 + sin a की हमने क्या करनी है, डिवाइड करनी है किसके साथ, जो हमने एलसीएम लिया होता है। ठीक है बच्चे, ये देखो ये हमारा एलसीएम है, हमने इसके साथ डिवाइड करी तो ये कट हो गया, तो हमारा रिमेनिंग क्या बचा cos a। जो बचता है रिमेनिंग में उसका हमने क्या करना होता है, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं इसमें यहाँ पे ये क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, उसके देंगे जो cos स्क्वायर a है एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे ये क्या हो गया 1 + sin a cos a। तो बच्चे मैंने क्या बताया था, जो cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a था वो किसके इक्वल था, 1 के। बच्चे 1 + ये वाला 1 + 2 sin a, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 + sin a और cos a। ठीक है बच्चे, 1 + 1 2 आ गया ना यहाँ पे, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, 1 + sin a आ गया यहाँ पे। ठीक है, जो sin a का भी जो आगे 2 था वो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या 1 + sin a अपॉन cos a। जो sin a से 1 + sin a कट गया बच्चे 2 अपॉन cos a के इक्वल हो गया। तो बच्चे जो 1 अपॉन cos a किसके इक्वल होता है, सेकेंड के, क्योंकि जो सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन cos a। तो ये क्या आ गया 2 सेकेंड a आंसर। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के क्या होगी बच्चे, इक्वल होगी। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमें, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा किसके इक्वल है, 1 + सेकेंड थीटा और कोसिकेंट थीटा के। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया है। तो बच्चे इसमें क्या करेंगे हम, इसमें पहले ना इस जो tan थीटा को चेंज कर लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा में, और यहाँ पे ये cot थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा में। बच्चे मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पूरा बता दिया था, जो cot थीटा वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा किसके इक्वल होता है। तो जो cos थीटा अपॉन sin थीटा के ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 - sin थीटा और cos थीटा के। ठीक है बच्चे, इतना समझ आ गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन करने लगी हूँ। इसमें क्या करना है, हम पहले इसका देखेंगे। इसमें हमें ऊपर तो कुछ नहीं करना, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा एलसीएम आ जाएगा बच्चे। यहाँ पे कुछ नहीं है, डिवाइड होगा तो 1 से तो sin थीटा ही आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो sin थीटा माइनस cos थीटा आ गया। सेम यहाँ पे प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा सॉरी बच्चे यहाँ पे भी आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है बच्चे, ये हमने इस पे कुछ नहीं किया, हमने पहले इसको sin थीटा और cos थीटा में चेंज किया। उसके बाद बच्चे मैंने उनका क्या ले लिया, जो नीचे वाली चीज, जो नीचे वाले था ना अपॉन में था, उनको मैंने क्या कर दिया, उनका एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल करने जा रही हूँ। इनका जो रेसिप्रोकल करूंगी तो sin थीटा ऊपर आ जाएगा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा।
बच्चे सिर्फ इसको रेसिप्रोकल किया, वो प्लस में साथ साथ चलेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे रेसिप्रोकल करके यहाँ पे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया बेटा। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चे, इतना समझ आ गया। उसके बाद अब मैं दोबारा से इनका क्या कर रही हूँ एलसीएम ले रही हूँ बच्चे इन दोनों का। ठीक है, मैं ऊपर से सारा इरेज करने लगी हूँ। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया हमारा कॉस थीटा, ये दोनों अलग है इसमें ये आएंगे, और बच्चे ये दोनों सेम है तो ये चीज सेम आ जाएगी बच्चे। हाँ जी, ये सेम नहीं है, यहाँ पे माइनस का साइन है किसके आगे साइन थीटा के आगे, और इसके आगे साइन यहाँ पे माइनस का साइन है कोस थीटा के आगे। तो मेरे को यहाँ पे क्या करने का पड़ेगा बेटा, इसके साइन चेंज करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरे को ये लाइन पूरी लिख देती हूँ बच्चे। यहाँ पे जो साइन है माइनस कोस थीटा के आगे है, यहाँ पे जो साइन है माइनस साइन थीटा के आगे है। तो मैं इन दोनों के साइन सेम करने के लिए क्या कर रही हूँ माइनस कॉमन ले रही हूँ बच्चे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे अब मैं साइन कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा बच्चे। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो जिसकी वजह से जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो जो मेरे साइन है वो दोनों सेम हो जाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉमन लेने में जो माइनस के आगे किसके आगे आ जाएगा कॉस थीटा के आगे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेने लगी हूँ। तो एलसीएम लिया बच्चे यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये दोनों सेम है तो यहाँ पे एज इट इज लिख हो जाएंगे बच्चे इनमें से यहाँ पे इसकी डिवाइड करेंगे तो ये सारा का सारा डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा साइन थीटा की डिवाइड करें सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो एक और साइन ऐड हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की। जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी सेम माइनस कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि जो यहाँ पे साइन थीटा भी खत्म हो रहा है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी हो रहा है बच्चे। अब ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या बन गया बच्चे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो हम पुट कर देंगे a माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कट रहा है इसके साथ। ठीक है बच्चे मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे ये सारे प्लस के साइन आने हैं बच्चे। तो जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा बच्चे 1 के प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या बचा बच्चे अब साइन थीटा और कॉस थीटा बच्चे। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसके साथ अलग लिख लेंगे और इसको इसके साथ अलग लिख लेंगे। ठीक है बच्चे, मैंने दोनों अलग अलग लिख लिए। तो बच्चे ये कट गया तो यहाँ पे हमारा 1 बचा है बच्चे, ये बचा है अभी। तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे कॉसिकेंट थीटा के। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंट थीटा प्लस 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गई। ठीक है बच्चे, हमने यही प्रूफ करना था 1 प्लस सीकेंट थीटा और कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, प्लस का साइन है तो इसलिए आगे पीछे हो गए, तो इसका मतलब हमारा कोई गलत नहीं है क्वेश्चन। बच्चे अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पे क्या देखा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए
ठीक है, तो वो किसके प्रूफ करना है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी सेकेंड a प्लस 10a के। बच्चे मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसका रैशनलाइज कर दूंगी पहले। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए तो रूट में ही जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, रैशनलाइज हो गया। उसके बाद यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर आ गया बच्चा, साइन ए का होल स्क्वायर, ये रूट में तो है ही है, मैं अलग अलग लिख रही हूँ अब इनके रूट्स। यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी हो गया बच्चे, तो यानी कि a स्क्वायर रूट तो लगेगा ही बच्चा, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये रूट से स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, 1 प्लस साइन ए बचा बच्चे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओनली कॉस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा बच्चे, तो अब हमारा यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बचा। ठीक है बच्चे, इनको हम अलग अलग लिख लेंगे जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चे, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो गया बेटा, 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल हो गया बच्चे, सेकेंड ए के, और जो साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल हो गया, 10 ए के। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इजीली हमने क्या कर दिया, उसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया बच्चे। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ पहले अगर आपको tan की फॉर्म या cot की फॉर्म में आती है या सेकेंड की फॉर्म में आता है, तो आप उसको पहले साइन थीटा में चेंज कर लो, कोई भी चीज़ है इसमें। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करो, एलसीएम लेके उसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद उसका जो आइडेंटिटीज लग रही है, कोई भी a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, तो बच्चे एक बार दोबारा से देख लो, जो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी, जो मैंने गलत लिख दी थी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर था बच्चे, यहाँ पे प्लस के साइन थे, आइडेंटिटीज पुट कर दो। उसके बाद जब आंसर आ जाएगा तो उसको रैशनलाइज कर दो। कई बार अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, रैशनलाइज हमने पहले कर दिया, तो बच्चे इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमने इसको क्या करना है, 2-3 चीज़ें याद रखनी है इस क्वेश्चन में हमने, कि हमें पहले साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आइडेंटिटीज लग सकती हैं, उसके बाद रैशनलाइज हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, बस ये 3-4 चीज़ें आपने करनी है, जो कि आप अब तक 4th क्लास से करते ही आए हो, तो वो चीज़ हमने इसमें पुट्स करनी है, और आपका जो क्वेश्चन है आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 10, उसके थीटा के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चे, इसमें मैं पहले क्या कर रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी कॉस थीटा हम कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा माइनस 1 के। क्या करेंगे बच्चे, साइन थीटा 1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी नीचे क्या कर दूंगी, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ पे क्योंकि 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। बेटा लेकिन बाहर तो साइन माइनस कहते हैं, दोनों माइनस के ही आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद यहाँ पे अब क्या होगा, साइन थीटा प्लस माइनस ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो मैं पहले कॉस थीटा ऐसे लिख रही हूँ, एज इट इज लिख रही हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस ये प्लस का है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया बेटा। ठीक है जी, अपॉन कॉस थीटा आ गया, तो बच्चे ये कट हो गया बच्चे, तो जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, तो बच्चे प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अब मैथ्स का जो CBSE का पेपर है वो 17 Feb को है, उसके बाद जो पंजाब बोर्ड का पेपर है वो भी मार्च में होगा, तो मैं अपनी मैथ्स की जो क्लासेस है उनके लिए तो कंटिन्यू रखूँगी, और हरियाणा बोर्ड वालों के लिए भी। तो बच्चे CBSE वाले अपनी तैयारी करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।